morning, students. So, our today's topic is palliative care and cancer. Okay. So, palliative केयर यानी कि पैलेटिव के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, जिसमें कि वो सर्जिकल इंटरवेंशन में आता है. ठीक है, यानी कि उसमें क्या था, वो पैलेटिव सर्जरी था. ओके, तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक है पैलेटिव केयर एंड कैंसर. ओके, यानी कि कैंसर में पैलेटिव केयर क्या किसको बोलते हैं हम, वो. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसर बाद में आएगा, पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि पैलेटिव केयर का क्या मतलब होता है. ओके, सो यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं, मेडिकल केयर एंड पैलिएटिव केयर. ओके, तो हमें पता है मेडिकल केयर क्या होता है, जिसमें कि हम फोकस करते हैं किस पे, सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ पे. ओके, सो मेडिकल केयर दैट फोकस ऑन एलिवेटिंग द इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिजीज़. ओके, सो वो हम फोकस पूरा कब देते हैं, जबकि हमारा सिम्टम्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हो और हमें उसको कम करना है. ओके, तो इसमें क्या होता है, मेडिकल केयर होता है. अब पैलिएटिव केयर क्या होता है जो हम पढ़ रहे हैं, वो पैलिएटिव केयर फोकस ऑन रिड्यूसिंग द प्रोमिनेंस एंड सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स. ओके, तो पैलिएटिव में क्या करते हैं हम कि जो सिम्टम्स है, ओके, उसकी सीवियरिटी को होने से हम उसको रिड्यूस करते हैं. ओके, तो हमें पता चल गया डिफरेंस क्या है. मेडिकल केयर में क्या करते हैं हम, सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ को कम करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर पेशेंट का हम सिम्टम्स अगर जो डिज़ीज़ का सिम्टम है उसको हम कम कर दें तो पेशेंट में भी लिव. ओके, यानी कि वो उसकी लाइफ रह सकती है. बट पैलिएटिव केयर पता है हमें क्या क्यों देते हैं, क्योंकि जो पेशेंट होता है वो उसके टर्मिनल इलनेस पे होता है. ओके, एडवांस स्टेज पे होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो डेथ है वो ऑलमोस्ट कंफर्म होती है. ओके, तो हम क्या करते हैं, उसको लास्ट हम उसके पेन को रिलीव थोड़ा कर सकते हैं, उनको एक पेनलेस डेथ मतलब डेथ से पहले क्या होगा, अगर पेनलेसली अगर हम उसको लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर दें, तो इसके लिए होता है पैलिएटिव केयर. ओके, सो पैलिएटिव केयर किस पे फोकस करता है, जो सीवियरिटी ऑफ सिम्टम है. ओके, तो उस पर फोकस करके होता है. ओके, सो अभी नेक्स्ट क्या है, WHO डिस्क्राइब्स पैलिएटिव केयर, यानी कि ये जो डेफिनेशन है ये किसने दिया है, WHO ने. ओके, सो WHO ने डिस्क्राइब किया है कि पैलिएटिव केयर क्या होता है. सो एन अप्रोच दैट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट्स एंड देयर फैमिली फेसिंग प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस. ओके, सो क्या है ये पैलिएटिव केयर, क्या है, एक अप्रोच है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट एंड देयर फैमिलीज़. ओके, तो हम उन दोनों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं. एंड फेसिंग द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस. ओके, प्रॉब्लम किससे रिलेटेड, जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़, यानी कि जो कैंसर है, उनको कैंसर क्या है, एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है जिससे कि जो जान है, जो लाइफ है वो जा सकती है. ओके, तो इसको बोलते हैं हम लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़. तो वो एक ऐसी इलनेस है. ओके, नाउ through the prevention and relief of suffering by means of early identification and impeccable assessment and treatment of pain and other problems like physical and social and spiritual. Okay, so जो पैलिएटिव केयर है उसमें क्या करेंगे हम कि इसमें क्या होगा कि प्रिवेंशन एंड रिलीफ ऑफ सफरिंग होगा. ओके, यानी कि हम पेशेंट के जो पेन है उसको थोड़ा सा प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा उनको रिलीफ दिला सकते हैं. ओके, जिससे कि और वो कैसे होगा, जब उनका अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा. ओके, अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि जो पेन है वो किस तरह से और कहाँ से हो रहा है और कौन से ट्रीटमेंट की वजह से हो रहा है. ओके, सो जिसकी वजह से क्या होगा, जो दूसरा प्रॉब्लम्स है उसके वजह जो पैलिएटिव केयर में उसमें वो भी रिलीव हो सकता है. ओके, जैसे कि अगर फिज़िकली कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे उनको अगर चलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे ऐसे कुछ वॉलंटियर्स होते हैं जो कि वहाँ पे उन लोगों का ध्यान रखते हैं. ओके, उनको केयर प्रोवाइड करते हैं. प्लस साइकोलॉजिकली क्या होगा, साइकोलॉजिकली वो लोग थोड़ा सा रिलीव्ड होंगे, क्योंकि मे बी अगर वो घर पे रहें या फिर हॉस्पिटल में रहे तो उनको ऐसा फील होगा कि वो अपनी फैमिली पे बोझ है. ठीक है, तो मे बी वैसे उससे भी वो लोग रिलीव हो सकते हैं. प्लस स्पिरिचुअली क्या है, स्पिरिचुअली मतलब कि उनको उनका पूरा बिलीफ, यानी कि उनका जिसमें बिलीफ है, जैसे उनको भगवान में बिलीफ है, तो उनको वो पूरा सब कुछ करने को वहाँ पे मिलेगा. ठीक है, यानी कि स्पिरिचुअली मतलब उनको खुद की शांति के लिए भी वहाँ पे सब कुछ होगा. ओके,
तो पैलेटिव केयर में ये सारा सब कुछ होता है। ओके, सो पैलेटिव केयर क्या है, एक बार मैं वापस पढ़ लेती हूँ। WHO डिस्क्राइब्स पैलेटिव केयर एज एन अप्रोच दैट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट एंड देयर फैमिली। ओके, हमें इतना पता चल गया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ है फैमिली का, वो इम्प्रूव होता है इसमें। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, फेसिंग द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद लाइफ थ्रेटनिंग एंड इलनेस through the prevention of relief of suffering of means of early identification and impeccable assessment and treatment of pain and other problems like physical and psychosocial and spiritual। ओके, तो ये डेफिनेशन है पैलेटिव केयर का जो कि WHO ने दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, गोल ऑफ पैलेटिव केयर। अगर हम पेशेंट को पैलेटिव केयर दे रहे हैं तो उसका क्या गोल है। ओके, तो फर्स्ट गोल क्या है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, तो ये क्या है, ये इसका फर्स्ट गोल है। अब इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर इंडिविजुअल हु इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर डिजीज़। वो लोग जो कि कैंसर जैसे सीवियर डिजीज़ है, जैसे कि कैंसर है, HIV है, ठीक है, तो इसलिए क्या है, बहुत से सीवियर डिजीज़ होता है, तो इससे उनका जो रिलीव ऑफ पेन है, ओके, यानी कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पैलेटिव केयर ऑफर्स अ डाइवर्स एरे ऑफ असिस्टेंस एंड केयर ऑफ पेशेंट। ओके, जो पैलेटिव केयर क्या करता है, वो क्या करता है, डाइवर्स एरा है, ठीक है, यानी कि चाहे कोई भी जाति के हो, कोई भी रंग के हो पेशेंट, अगर वो अगर टर्मिनली इल पेशेंट है तो उनको पूरा वहाँ पे केयर और असिस्टेंस प्रोवाइड होता है। ओके, तो ये सेकेंड गोल है पैलेटिव केयर का। नाउ नेक्स्ट इज नॉट डिजीज़ स्पेसिफिक। ओके, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि कोई डिजीज़ स्पेसिफिक ही हो। ओके, और वैसे भी अगर कोई ओल्ड एज पीपल होते हैं और वो अपने आखिरी मतलब वो लास्ट ब्रेथ पे हैं वो लोग, ओके, तो तभी भी वो लोग वहाँ पे रहते हैं और उनका केयर किया जाता है। ओके, नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू डिफाइंड नंबर ऑफ मंथ्स और वीक्स ऑफ लाइफ। ओके, यानी कि ये एक डिफाइंड नहीं है कि हमें अगर पता है कि हम अगले 2 महीने में या फिर अगले कुछ वीक में हम मरने वाले हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, बट वो लोग जो कि अपने घर से दूर रह करके, ओके, उन लोगों को मैं भी परेशान ना करना चाहते हो तो मैं भी वहाँ पे आकर के इसीलिए रहते हैं। ओके, अपनी डिजीज़ आखिरी टाइम में जो डिजीज़ है उससे उसकी जो पेन है उससे रिलीव होने के लिए। ओके, सो ये ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि हमें कुछ मंथ्स पहले या कुछ वीक्स पहले ही लाइफ का वहाँ पे जाना होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेंटर्ड ऑन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी ऑफ लाइफ। ओके, क्यों सेंटर्ड है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ में है, क्योंकि हमें पता है कि जो अगर टर्मिनली इल पेशेंट तो उनकी जो डेथ है वो होने वाली है, ठीक है, उसमें कुछ बदलाव नहीं है, तो हमें क्वांटिटी ऑफ लाइफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वांटिटी मतलब क्या होता है कि यानी कि उनको कुछ और टाइम मिल जाएगा। ओके, जैसे कि अगर वो लोग लास्ट 6 महीना उनके पास है, टर्मिनल इल पेशेंट है, तो हम क्या करते हैं, उनके हम जीवन जो है ना उसको जो लाइफ लाइन है उसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं, बट उनको एक क्वालिटी केयर दे करके उनको एक हेल्पलेस डेथ देने से तो वो अच्छा होगा। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, पैलेटिव केयर। अभी पैलेटिव केयर में टोटली क्या क्या पेशेंट की केयर दी जाती है। ओके, तो ये क्या है, पूरा ये सब केयर है। ओके, तो फर्स्ट क्या है, मिनिमाइज सफरिंग, यानी कि टोटल पेन, यानी कि जितना भी पेन है उसको सबसे पहले मिनिमाइज किया जाता है इन पैलेटिव केयर। ओके, अभी मिनिमाइज कैसे होगा, उनको फिज़िकली एक्टिव रख करके, सोशली उनको इन्वॉल्व करके हर चीज़ में। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, साइकोलॉजी उन लोगों को सपोर्ट करके, ठीक है, साइकोलॉजिकली अगर हम उनको लाइफ के लिए प्रमोट करते हैं, उनको कोपिंग मेथड बताते हैं, उनको रिलैक्सेशन टेक्निक बताते हैं, तो उससे क्या होगा, उनका जो पेन है वो रिलीव होगा। ओके, देन नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल। ओके, उनका जिसमें बिलीफ है, जिस भी भगवान में बिलीफ है, तो उससे उनको पूरी तरीके से जोड़े हुए रखने के लिए। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, हम उनके पेन को मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करके भी हम उनका जो पैलेटिव केयर है वो दे सकते हैं। देन नेक्स्ट इज मेंटेनिंग डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। ओके, तो जो जैसे पेशेंट हैं और स्पेशली अगर ओल्ड होते हैं तो क्या होता है, उनका जब घर में मोस्टली क्या होता है, किसी के घर में उनको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, डिग्निटी नहीं देते हैं, और इसीलिए वो लोग निकल करके फिर पैरेंटल केयर में चले जाते हैं। ओके, सो उनको जो उनकी जो लाइफ का जो आखिरी दिन है वो पूरी डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ में बिताए, इसीलिए हम उसको पैरेंटल केयर करते हैं। ओके, देन लास्ट क्या है, केयरिंग फॉर फैमिली।
और मे भी कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो अपने फैमिली को परेशान नहीं करना चाहते हैं, दुखी नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए वो लोग खुद ही मूव हो जाते हैं पैलेटिव केयर के लिए। ओके, तो ये सब क्या था, पैलेटिव केयर में था। द नेक्स्ट इज हु रिसीव्स पैलेटिव केयर, यानी कि ऐसे कौन से पेशेंट हैं जिसको हम पैलेटिव केयर दे सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट इज इंडिविजुअल स्ट्रगलिंग विद वेरियस डिजीज़। ओके, ऐसे कोई पेशेंट है जिसको बहुत सारे डिजीज़ हो, जैसे किसी को टीबी या फिर HIV दोनों साथ हो। ओके, ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको एक डिजीज़ हो तो दूसरा भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो ठीक नहीं होती है, इसीलिए। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, इंडिविजुअल विथ क्रॉनिक डिजीज़ सच एज कैंसर, कार्डियक डिजीज़, किडनी फेलियर, अल्जाइमर्स, HIV डिजीज़ एंड एमियोट्रोपिक एंड लेटरल स्क्लेरोसिस। ओके, तो ये सब क्या है, एक डिजीज़ है जिसके बारे में हम आगे उसके जो सिस्टम वाइज पढ़ेंगे तो उसमें वो आता जाएगा। ओके, तो हमें पता है कि कैंसर क्या होता है, देन कार्डियक डिजीज़ हमें पता है, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ों का वो, देन किडनी फेलियर। अल्जाइमर्स क्या होता है, एक ओल्ड एज जेरोंटोलॉजिकल डिजीज़ है। ओके, ओल्ड एज पीपल को होता है जिसमें वो अपना कुछ जो मेमोरीज है उसको भूल जाते हैं। ओके, HIV भी पता है हमें, देन लेटरल स्क्लेरोसिस भी नेक्स्ट आएगा नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ। अभी पेशेंट का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, पहले तो हमें क्या करना है, उनको जो फिज़िकल वो लोग जैसे हमें फ़िज़िकल केयर देते हैं। ओके, तो फिज़िकल केयर में क्या होगा, उनका जो एबिलिटी है उनको फंक्शनलाइज करते हैं। ओके, उनकी जो किस चीज़ में रुचि है उसको बढ़ावा दे करके। ओके, देन उनकी जो फटीग है जिसकी वजह से उनको वीकनेस हो जाता है। ओके, तो फटीग है उसको स्ट्रेंथ उनका बना करके। ओके, देन उनको पूरा स्लीप एंड रेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। देन नोज़िया, एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन और पेन है। ओके, तो ये सब कुछ क्या कर सकते हैं हम, उनकी जो एक्टिविटी है उसको रेगुलर करके हम उसका फिजिकल एक्टिविटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, देन साइकोलॉजिकली क्या होगा, पेशेंट में कैंसर उनकी डिजीज़ से रिलेटेड क्या होगा, एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा, इन्जॉयमेंट वो लोग किसी भी चीज़ में नहीं कर पाएंगे। ओके, देन पेन उनका बहुत ज़्यादा होगा, तो उसको दूर रख करके फिर उनको थोड़ा खुश करके यानी कि हैप्पीनेस दे करके, फियर या फिर कॉग्निशन एंड अटेंशन। ओके, तो ये सारा क्या होगा, साइकोलॉजिकली उनमें चेंजेस आएगा जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, उनको इससे रिलेटेड केयर दे सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, स्पिरिचुअल मतलब क्या होगा, उसमें उनकी जो स्पिरिचुअलिटी है उनका जिसमें भी बिलीफ है उसको जारी रख करके। ओके, जैसे कि उनका होप है, सफरिंग है, मीनिंग ऑफ पेन, रिलीजियसिटी एंड ट्रांसेंडेंसी। ओके, तो ये सब क्या है, उनका जो बिलीफ जिस चीज़ में भी है उसको रख करके। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, सोशल में क्या होगा, सोशल मतलब कि अगर वो सोशली इन्वॉल्व होंगे हर जगह तो भी उनको क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा वो इम्प्रूव होगा। जैसे अगर उसमें अगर सोशली क्या होगा, हम उनको इन्वॉल्व करेंगे तो उनमें फाइनेंशियली बर्डन नहीं आएगा। ओके, केयर अगर उसको देंगे तो फिर तो भी वो सोशली अच्छे रहेंगे। देन उनका रिलेशनशिप, देन सेक्सुअल फंक्शनिंग एंड अपीयरेंस। ठीक है, तो इन सब से क्या होगा, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगा। ओके, द नेक्स्ट इज हु प्रोवाइड पैलेटिव केयर, यानी कि हम किसको पैलेटिव यानी कि कौन पैलेटिव केयर दे सकता है। हमने इससे पहले पढ़ा था कि कौन रिसीव करता है, अभी कौन पैलेटिव केयर दे सकता है। ओके, सो यूजुअली प्रोवाइडेड बाय अ टीम इंडिविजुअल, यानी कि इसमें क्या होता है, एक टीम होता है। ठीक है, कुछ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स होते हैं। ओके, देन कुछ टीम एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि मल्टी फील्ड के होते हैं। ओके, जिसमें कौन हो सकता है, डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, मसाज थेरेपिस्ट होते हैं। ओके, जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो, देन फार्मासिस्ट, देन न्यूट्रिशनिस्ट कि क्या खाना चाहिए क्या करना चाहिए। ओके, तो इन सब के पूरा टीम मिलाए तो हमें क्या कर सकते हैं, तो ये लोग कौन है जो पैलेटिव केयर दे सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पेशेंट एंड फैमिली। ओके, यानी कि जो पेशेंट एंड फैमिली है वो लोग भी पैलेटिव केयर दे सकते हैं। ओके, जैसे कि ये जो पूरा टीम था। ओके, इसमें क्या था, इसमें सोशल वर्कर था। सोशल वर्कर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्टर हो, नर्स हो या फिर कोई थेरेपिस्ट हो। ओके, सोशल वर्कर कोई भी हो सकता है, कोई वॉलंटियर भी हो सकता है, कोई पेशेंट कैंसर पेशेंट है उनके फैमिली मेम्बर्स है वो भी हो सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इसके अलावा इसके अलावा और कौन दे सकता है, तो कोई भी वॉलंटियर है। ओके, यानी कि वॉलंटियरली वो चाहते हैं कि वो ऐसे पेशेंट की हेल्प करें तो वो हो सकते हैं, फिजिशियन हो सकते हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर हो सकते हैं, सोशल वर्कर, फार्मासिस्ट, होम हेल्थ एड्स। ओके, जो आशा वर्कर होते हैं जो होम केयर देने आते हैं वो।
ओके। कोई थेरेपिस्ट हो सकता है, चाहे न्यूट्रिशनिस्ट थेरेपिस्ट हो सकता है, साइकोथेरेपिस्ट हो सकता है वो, और नर्सेस, ओके। तो ये सारे क्या कर सकते हैं, पैलिएटिव केयर दे सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट इज सिम्टम्स ऑफ कैंसर, ओके। हमें पता है कि ये सारा क्या है, ये सब क्या है, सिम्टम्स ऑफ कैंसर है, ओके। तो अभी इसमें ये क्या है, नेक्स्ट परसेंटेज है कि कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा कैंसर में देखने को मिलता है, ओके। तो यहाँ पे ये देखो सिम्टम्स है, जिसके नीचे ये सारे सिम्टम्स है। देन नेक्स्ट क्या है, सी ए का मतलब क्या होता है, सी ए मतलब है कैंसर, ओके, कैंसर है। एच डी मतलब क्या है, एच डी मतलब है कि जो हार्ट डिजीज़ होता है वो, ओके। देन सी ओ पी डी क्या है, एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, ओके। देन वैसे ही उसके आगे है, बट हम यहाँ पे कैंसर पढ़ रहे हैं तो हम कैंसर रिलेटेड ही देखेंगे, ओके। तो जो कैंसर है उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा जो सिम्टम होता है वो क्या होता है, पेन होता है, ओके। पेन यानी कि 96% लोगों को पेन मैक्सिमम होता है इन कैंसर, ओके। देन डिप्रेशन, देन फटीग, डिस्पनिया, डेलीरियम और एनोरेक्सिया। इसमें हमें सबका मतलब पता है एक्सेप्ट डेलीरियम, ओके। डेलीरियम का क्या मतलब होता है कि मतलब हम क्या टाइम हो रहा है, हम कहाँ पे हैं, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है, ओके, कुछ सुध बुध नहीं होता है, ओके। सो हमें पता चल गया कि 96% पेन होता है, यानी कि पेन इज़ द मेजर थिंग दैट इज़ इन कैंसर, ओके। तो हमें पेन रिलीव करवाना पेशेंट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन पैलिएटिव केयर, ओके। अभी ये नेक्स्ट क्या है, पेन रेटिंग इंटेंसिटी स्केल है, ओके। यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को कितना पेन हो रहा है, ओके। तो ये जो पेन रेटिंग स्केल है ये हम बनाते हैं इसी तरीके से, एक स्केल बनाते हैं, ओके, ऐसा, या फिर ये क्या है, ये कैटेगरी वाइज है, ओके। एंड नेक्स्ट क्या है, ये न्यूमेरिकल स्केल है, ओके। तो हम पहले कैटेगरी स्केल देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, एक स्केल में 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक टोटल काउंटिंग है, ओके। जिसमें 0 मतलब होता है नो पेन, 1 मतलब माइल्ड, 2 इज़ मॉडरेट, 3rd मतलब सीवियर, एंड 4th इज़ वेरी सीवियर, ओके। एंड 5th इज़ एक्सक्रूशिएटिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा, ओके। सो ये कहता है कैटेगरी वाइज क्या करेंगे हम, पेशेंट से क्या पूछते हैं कि पेशेंट को कितना पेन हो रहा है, ओके। सपोज़ अगर पेशेंट बोल रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, उसको सीवियर पेन हो रहा है या फिर वेरी सीवियर पेन हो रहा है, ओके। तो यानी हम इसके बीच में रख करके पेशेंट को बोल सकते हैं कि पेशेंट को किस लेवल का पेन हो रहा है, ओके। तो इस तरीके से हम कैटेगरी वाइज स्केल का यूज़ करते हैं पेन को मापने के लिए, ओके। दूसरा क्या है अभी, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, ओके। ये पेन मापने का न्यूमेरिकल स्केल है, जिसमें क्या है, एक स्केल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। यहाँ पे जो स्केल है इसका जो नंबर्स है वो बढ़ा दिया है, ओके। जिसमें 0 का मतलब क्या है, नो पेन, और 1 से और 10 का मतलब क्या है, वर्स्ट पेन, मतलब इमेजिनेबल, यानी कि हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं वैसा पेन, ओके। यानी कि इसमें जो 0 है, ओके, 0 मतलब क्या है, नो पेन है, एंड 10 है उसका मतलब क्या है, वर्स्ट पेन, मतलब बहुत ज़्यादा पेन है, यानी कि ये क्या होगा, डिक्रीज है। एंड ये क्या है, इसमें 0 है, यानी कि ये इंक्रीज है, ये वाला इंक्रीज है, ये वाला डिक्रीज है, ओके। तो हम पता कर सकते हैं, अगर पेशेंट बोलता है नो पेन है या फिर थोड़ा पेन है तो 1, या फिर किसी एक्सप्रेशन से वो ऐसे बोल दे कि बहुत ज़्यादा पेन है तो हम 2 या 3 बोल सकते हैं। देन अगर उसके साथ साथ वो अपना मूवमेंट भी, बॉडी मूवमेंट भी बताए पेन की वजह से, अगर डॉक्टर्स को डिटेक्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो भी वो अगर कुछ सिम्टम्स मतलब रोए या फिर कुछ ऐसे फेसेस बनाए जिसकी वजह से हमें पता चले कि पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ओके। तो हमें इससे पता चलेगा क्या कि पेशेंट को कितना पेन है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या है, फार्मेसी ऑफ पेन एंड मेडिकेशन, यानी कि पेन मैनेज करने के लिए पेशेंट को कौन से मेडिसिन हम देते हैं। तो हमें पता है एनाल्जेसिक मतलब क्या होता है, पेन किलर होता है, ओके। एंड यहाँ पे जो एड्यूवेंट एनाल्जेसिक है, इसका मतलब क्या होता है, पेन किलर तो है ये, लेकिन ये क्या है, इसका ये ग्रुप ऑफ ड्रग है, ओके। इसका क्या जो एक्शन होता है ना, ये क्या है, ये इसका एक्शन है, और ये क्या है, ये टाइप ऑफ ड्रग है, ओके। तो फर्स्ट क्या है, नॉन ओपॉइड है। नॉन ओपॉइड में एसिटोमिनोफेन एंड एस्पिरिन, ये दोनों हमें हॉस्पिटल में मिलता है, इसमें कोई ओपॉइड नहीं होता है, ओके। तो ये क्या होता है, एक NSAID ड्रग्स है, ओके। यानी ये चीज़ आपको ड्रग्स के चैप्टर में बता देंगे, ये आपको पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। देन बट आपको इतना पता होना चाहिए कि नॉन ओपॉइड क्या होता है, यानी कि वो चीज़ें जिसमें ओपॉइड नहीं होते हैं, ओके। यानी कि जिसमें
जो कि क्या होता है, एक नॉर्मल ड्रग होता है। ओके, देन वीक ओपियोइड क्या होगा, वीक ओपियोइड में जो ओपियोइड जो जिसमें एनाल्जेसिक का जो लेवल है वो थोड़ा कम होगा। ओके, देन पोटेंट ओपियोइड। ओके, पोटेंट ओपियोइड में क्या होगा, जो क्या बोलते हैं, जो एनाल्जेसिक होता है वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होता है। ओके, जिसमें कि मॉर्फिन आता है, हाइड्रोमॉर्फिन आता है। ओके, ये सारा ड्रग्स है। सो ये क्या था हमारा फार्मेसी ऑफ पेन मेडिसिन। ओके, तो हमें पता चल गया एनाल्जेसिक क्या होता है, पेन किलर। ओके, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर है, सॉरी हमारा यहाँ ये जो टॉपिक है विच इज़ पैलेटिव केयर, वो यहाँ पे हमारा फिनिश होता है।